Hi everyone, welcome back to my channel. I know वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई है. मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट स्टिल हियर आई एम विथ अनदर वीडियो. और आज की टॉपिक है रोबोटिक एफर्मेशंस. तो रोबोटिक एफर्मेशंस को कैसे हम लोग आसान तरीके से समझें. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं वो सारी आपकी डाउट्स, क्वेश्चन, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी ताकि आप भी रोबोटिक एफर्मेशंस को यूज़ करके आप भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओ बहुत ही इजी तरीक़ों से. तो पहला सवाल ये आता है कि रोबोटिक एफर्मेशंस या फिर रोबोटिकली एफर्म करना ये क्या चीज़ है. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो रोबोटिक एफर्मेशंस मतलब है कि आपको एक रोबोट की तरह एफर्म करना होता है, चैंट करना होता है एक ही सेंटेंस को बार बार या फिर कई सारे सेंटेंस को बार इन ऑर्डर टू सैचुरेट योर माइंड. आपका दिमाग को सैचुरेट करने के लिए, आपको सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करने के लिए आपको वो रोबोटिकली एफर्मेशंस देने होते हैं, मतलब वैसे एफर्म करना होता है रोबोट की तरफ. अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम लोग रोबोटिक एफर्मेशंस देने टाइम फीलिंग्स की ज़रूरत है, उस एफर्मेशन को बिलीव करने की ज़रूरत है. तो आंसर है नहीं. इसका नाम रोबोटिक एफर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें फीलिंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं और बिलीव का भी सेम है. थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि रोबोटिक एफर्मेशन से कैसे होता है, ये हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड कैसे, मतलब ये सैचुरेशन जो चीज़ है कैसे होता है, ये कैसे इम्प्रिंट हो जाता है. तो इसका आंसर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको दूंगी. तो आपको शायद अगर आप अभी ऑफिस में काम करते हो या फिर आप अभी स्कूल में भी पढ़ते हो या फिर कॉलेज में जाते हो, तो आपको शायद ये पता होगा कि हम लोग कुछ याद करते हैं, नोट्स वगैरह, स्कूल के कोई सब्जेक्ट वगैरह, हिस्ट्री हो गया, कुछ अगर याद करते हैं तो हम लोग कैसे याद करते हैं. उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ के, कोई लिख के भी करता है, वो भी है सेम. तो हम लोग उसे 10 से 12 बार पढ़ते हैं, चलो 5 से 10 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाके वो हमारे दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है, और फिर जाके वो क्वेश्चन आता है तो हम लोग एग्ज़ाम में इजीली लिख पाते हैं. तो रोबोटिक एफर्मेशंस भी कहीं ना कहीं जाके ये सेम ही इसका तरीका है, सबकॉन्शियस माइंड को या फिर आपके दिमाग को सैचुरेट करने का. क्योंकि आप खुद सोचो, आप एक या दो एफर्मेशंस को कम से कम इतना बार दोहरा रहे हो, खाना खाते वक्त, टीवी देखते वक्त, फ़ोन चलाते वक्त, कुछ भी करते वक्त, अब बार बार एक एफर्मेशंस को इतना बार बोलो. चलो 10 के एफर्मेशंस ले लेते, 10,000 बार हम लोग बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके एकदम घुस जाता है आपके दिमाग में, और आपको एकदम याद हो जाता है, आपको लाइन से याद हो जाता है. आपको कुछ भी काम करने जो अचानक से आपके दिमाग में पॉपअप हो जाएगा वो लाइन. अब आता है फोर्थ क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने लोग कर चुके हैं और उनको आंसर मिल भी जाता है फिर भी समझ नहीं पाते हैं, या फिर सच में उनको प्रॉब्लम होती है. और ये क्वेश्चन है, हमें एफर्मेशंस जोर से बोलना चाहिए या मन में, दिमाग में. अब आप बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर आप पब्लिक प्लेस में हो, कैसे दोगे एफर्मेशंस आप? चिल्ला के आई एम सो रिच, लोग पागल बोलेगा, है ना. तो आप क्या करोगे? अब मन में दोगे. खाली रूम में हो, कोई आसपास है नहीं, तो कैसे दोगे? जोर से दोगे. सच बताओ तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2019 से फॉलो करते हुए आ रही हूँ, और लॉ ऑफ अजम्पशन मैं 2000 आई थिंक 22 या 23 से स्टार्ट करते हुए आ रही हूँ. तो आज तक मेरे दिमाग में ये कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है कि जोर से बोलना है कि धीरे धीरे बोलना है. ट्रस्ट मी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. आप एफर्मेशंस जोर से भी बोल सकते हो, अब धीरे धीरे भी बोल सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़र्क पड़ता है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को दूर रखना है. मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की है जोर से एफर्मेशन दे के भी, और माइंड में एकदम रिलैक्स होके माइंड में एफर्मेशन दे के भी. तो ईदर वे वर्क्स. एक और क्वेश्चन है जो बहुत मैंने देखा है कि हमें एफर्मेशंस इंग्लिश में देने होते हैं या फिर अपने मदर टंग लैंग्वेज में. अब इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में भी दो, आपका मदर टंग लैंग्वेज अगर हिंदी है उसमें आप दे सकते हो, बंगाली है उसमें दे सकते हो, मराठी है उसमें दे सकते. ये जो सारे टेक्निक्स हैं ना, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशंस, फ्लैश कार्ड मेथड, 333, 222, विजन बोर्ड, ये बस टेक्निक्स है आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का. बस वो इम्प्रेस हो गया तो बस आपका मैनिफेस्टेशन हो गया.
तो चलिए अब बात करते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशंस को करना कैसे है। बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। बहुत 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 सिंपल है। आपका कोई भी डिज़ायर हो, विश हो, उससे रिलेटेड आप बना लो, एफर्मेशंस बना लो। हम लोग यहाँ पे 10K मेथड चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नॉर्मली रोबोटिक एफर्मेशंस कर रहे हैं। तो आपके पास जितना भी एफर्मेशंस हो आप ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और अब उसको दोहराते रहो 10 मिनट मेथड करो, 15 मिनट मेथड करो, कोई तो 30 मिनट भी मेथड करता है। आप कोई सा भी चूज़ कर लो। नॉर्मली 10 मिनट लोग ज़्यादा करते हैं, 10 मिनट तक रोबोटिकली बोलना कुछ मत सोचो, बस देते रहो एफर्मेशंस करते रहो। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है जो समझने की बहुत ज़रूरी है कि आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है, वो नॉर्मल है, वो आएंगे। बस यही चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है कि आप जो रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल XYZ इज़ कॉलिंग मी नाउ, XYZ इज़ कॉलिंग मी नाउ। अब इसका 10 मिनट तो तक बोल लिया, उसके बाद ये मत सोचो कि अरे यार कहाँ कॉल कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, डोंट डू दिस। ये होता है उल्टा सोचना, आपके विश के अगेंस्ट सोचना। जाहिर सी बात है, अगर आप मतलब पूरा 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट का वो कर रहे हो, बाकी पूरा घंटे आप यही सोच रहे हो, तो फिर कैसे होगा मैनिफेस्टेशन, आप बताओ। तो बस यही ध्यान में रखना कि लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स ये ज़्यादा ना आए। आई नो ये आना नॉर्मल है, हम लोग सब इंसान हैं। हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है आप लोग कोप अप कर लोगे उस चीज़ को। बस ध्यान में रखना कि जब भी आए उसका पॉजिटिव ही सोचना कि यार कॉल तो नहीं आया अभी तक, मैंने फ़ोन किया, नहीं ये मत सोचना कि अरे यार आ गया कॉल आ गया, हम लोग बात कर लिए। बस मैं सोच रही थी कि 10 मिनट मेथड मैं आप लोगों को समझा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन जो कोचेस होते हैं वो लोग बेसिकली इंग्लिश में समझाते हैं, जो लोग बाहर इंडिया के बाहर के होते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो इंग्लिश में तो कंफर्टेबल नहीं फील करते, क्योंकि ऑब्वियस बात है देसी लैंग्वेज में समझाना एक अलग ही चीज़ होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट मेथड समझाऊँ आपको, तो बताना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। हाँ, सिर्फ मतलब हिंदी में नहीं, मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी जो ये मैनिफेस्टेशन वीडियोस वगैरह हो वो वाइडर ऑडियंस के पास जाए। तो जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं तो उनको भी यूज़फुल हो, तो मुझे ऑब्वियसली ऐसे बनानी पड़ेगी वीडियो। तो रोबोटिक एफर्मेशन यही है कि आपको एक रोबोट की तरफ अफॉर्म करना होता है, और बिना कोई फीलिंग्स के। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग फीलिंग्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब होता है ना कि बोलते हैं कि फीलिंग्स लाओ, वाइब्रेशन हाई करो। ऑब्वियस बात है, मैं उन पे मैं डिनाई नहीं करूँगी। वाइब्रेशन हाई होकर कोई भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करोगे ना, वो डेफिनेटली पूरा होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग हम लोग फोर्सफुली हम लोग अपनी जो फीलिंग्स है वो नहीं ला सकते, एंड दैट्स टोटली फाइन। इसीलिए रोबोटिक एफर्मेशंस, राइट। अब एफर्मेशंस देते रहो रोबोटिकली, आपको जब टाइम मिला आप तब देते रहो। कोई तो मतलब 5 घंटा सैचुरेट करता है माइंड को, पता नहीं कैसे करता है यार, तो मैं खुद शॉक हो जाती हूँ भाई, सीरियसली। मतलब बहुत पेशेंस चाहिए इसमें। कोई बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ये है कि कंसिस्टेंट रहो प्लीज़, मेंटेन अ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको परसिस्ट करना पड़ेगा इसमें, और आगे जाके हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। सच बताऊँ बहुत कुछ है बोलने को इस टॉपिक पे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से कभी इस टॉपिक पे बनाऊंगी वीडियो, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो बहुत आसान, आपको यहाँ पे ना फीलिंग्स डालने हैं, ना कोई इमोशंस डालने हैं। अब आपको बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ईजी होता है चीज़ों को समझाने में। तो सपोज़ करें आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, तो आप कैसे करोगे? आपको रोबोटिक एफर्मेशंस ऐसे देनी है, आई गॉट द जॉब, यस आई गॉट द जॉब, आई एम वर्किंग राइट नाउ, मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे जॉब मिल चुकी है, मेरी इतनी सैलरी है, मैं अभी काम करती हूँ। फ़ोन या कॉल टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने का ऐसे आप बोल सकते हो कि XYZ इज़ कॉलिंग मी नाउ, XYZ इज़ टेक्सटिंग मी नाउ, XYZ कॉल्स एंड टेक्स्ट मी डेली। मेरे को डेली फ़ोन करता है, मेरे को डेली कॉल करता है, मतलब टेक्स्ट करता है, मेरा स्टेटस देखता है, बस ऐसे। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी कंटेंट वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, ओके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका सपोर्ट मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।